मेरी बेटी की तरह है। क्या इनके लिए मैं कर सकता हूं, मैं इनसे पूछ करके जरूर करूंगा। बिहार की पर्वतारोही बेटी सविता महतो के लिए आगे आए पप्पू यादव। भारत के 29 राज्यों में 33,000 किलोमीटर एवं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत 5 देशों में साइकिल यात्रा करके विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के बाद 2022 में माउंट एवरेस्ट फतह करने का लक्ष्य रखने वाली बिहार की साहसी बेटी सविता महतो के अभियान को सफल बनाने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आगे आए हैं और उनके इस अभियान को कोटि कोटि प्रशंसा करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं देने के बाद यात्रा में लगने वाले खर्च जुटाने के लंबे सफर में पहला मील का पत्थर रखते हुए 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद किया एवं बिहार के जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनमानस को भी इस गौरवपूर्ण यात्रा में सहयोग करने को कहा। सारण के पानापुर प्रखंड की रहने वाली सविता की उपलब्धियों एवं उनके आगामी अभियान के विषय में आपके लोकप्रिय चैनल सारण टुडे न्यूज़ के माध्यम से जानकारी पाने के बाद जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव संजय कुमार सिंह ने सविता से मिलकर उसका हौसला अफजाई किया था और उनके इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकारी मदद उपलब्ध कराने हेतु बिहार के मुख्यमंत्री, कला एवं संस्कृति एवं खेल मंत्री, सारण जिले के प्रभारी मंत्री समेत अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से पत्राचार करके बिहार में चल रहे विधानसभा के सदन में इस बात को उठाने का आग्रह किया था। इसी संदर्भ को लेकर प्रदेश सचिव श्री सिंह ने सारण की साहसी बेटी सविता को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से मिलवाया और उनके इस अभियान के विषय में बताते हुए इस मामले में मदद करने को कहा। श्री सिंह के आग्रह पर संज्ञान लेते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने स्वयं तो मदद किया ही, इसके अलावा पार्टी कार्यालय में उपस्थित सभी जाप नेताओं को भी मदद करने को प्रोत्साहित किया एवं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को इस गौरवपूर्ण यात्रा में सहयोग करने का आह्वान किया। सारण जिले के एक साधारण से परिवार से निकली सविता की आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन उनके इस हौसले को देखकर यह प्रतीत होता है कि इसी तरह एक से एक सहयोगी हाथ अगर मिलते रहे तो उनकी यह यात्रा लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकेगी और बिहार की बेटी एक दिन बिहार का नाम रोशन करने में कामयाब रहेगी। मौके पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मामले में उदासीन रहने के लिए बिहार सरकार को आड़े हाथों भी लिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस कंट्री में 7 बार दुनिया जीता, दूध मिला, ध्यानचंद को जूता मिला। जब ध्यानचंद को जूता नहीं मिला और कबड्डी वाले को दूध नहीं मिला और सबका गोल्ड सिल्वर बेच करके जब हम शहीद होते हैं तब तो पेट्रोल पंप मिलबे नहीं किया। लोकसभा में हम जो मरे आज तक पेट्रोल पंप नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इस कंट्री में कुछ मिलना है। इस कंट्री में चाय चपट करके नेता पदाधिकारी के घर उसका बेटा बेटी का पेट भरना चाहिए, उसकी ऐशो आराम की जिंदगी जानी चाहिए। उसके बाद यह कंट्री टैलेंटेड को कभी रेस्पेक्ट नहीं देता। यह कंट्री कभी दुनिया के प्रतिस्पर्धा के साथ जीने की ताकत नहीं रखता। सियासत और सत्ता के लिए सब कुकर्म यह कंट्री करेगी, मारेगी, काटेगी, नफरत पैदा करेगी, सब कुछ बेच देगा। लेकिन जब 130 करोड़ लोगों के एनर्जी ऑफ वे उसके जीवन की बात आएगी, यह कंट्री उसकी कतई बात नहीं करेगी। सदन और विधानसभा और लोकसभा ये मुर्दों का जगह है, यह सिर्फ पूंजीपतियों की बात होती है। 130 करोड़ लोगों की बात नहीं होती है। ये बच्ची, आप इससे पहले भी बहुत सारी बच्चियां दुनिया में जाने की प्रयास की, बहुत सारी एवरेस्ट करने की बात की, मीठी मीठी बातें। इलाज करने के लिए सामने में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं किस फंड से दूं? अरे मुख्यमंत्री के पास और पीएम के पास तो उतना पैसा होता है, हम किसी ठेकेदार को बोल देंगे तो उसकी जिंदगी बदल देगा। वो कहता मैं किस फंड से दूं? एक बच्चों को बचाने के लिए पैसा नहीं होता है जिस कंट्री में। ये तो जिंदा है, मुर्द जिंदा करने के लिए नहीं होता। 7 दिनों से डिप्टी सीएम से मिलना चाह रही हैं, ये एवरेस्ट पता करना चाह रही हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। भैया डिप्टी सीएम अनुकंपा पर बनी है, सभी लोग बनते हैं, जाति के आधार पर बने। कौन जात का सीएम, कौन जात? जब जिस कंट्री में बलात्कार किस जात का हुआ, किस जात ने किया, जब बेटी को जाति में बांट दी जाती है बलात्कारियों में, और जिस जात का बलात्कारी होता है वो चुप, और जिस जात के बच्ची की बलात्कार करता है वो 2 घंटा सड़क पर आता हो।
हत्या किस जात का हुआ और किस जात ने किया, ये सवाल इस देश में है। तो आप क्या समझते हैं, डिप्टी सीएम जो बनी है, पीठ थपथपा रहा है सब। कौन बना? ये अत्यंत पिछड़ा। कौन बना? ये पिछड़ा, ये अगरा। एक पप्पू यादव बन गया, सब ज्यादा बन गया। एक पप्पू झा बन गया, सब झा बन गया। एक पप्पू चौधरी बन गया, सब कलवार बन गया। नरेंद्र मोदी बन गया, सब कलवार बन गया, सब बनिया बन गया। तो भैया जब जाति के आधार पर चयन होगा, प्रतिभा के आधार पर किसी नेता का चयन ही नहीं होगा, तो भैया उस कंट्री का क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। यादव से आखिरी उम्मीद लेकर आइए भैया, हमसे जो कहेगा सब कर देंगे भैया। उसका होना क्या है, हम तो करते ही रहते हैं भर दिन भर रात। हमारे आए हैं तो लौट के तो दुनिया में कोई जाता नहीं है, किए जाएंगे। सवाल ये नहीं है मेरा। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसकी पप्पू यादव ने मदद नहीं किया हो। मैं डंके के चोट पे कहता हूं, जो भारत का खिलाड़ी मेरे यहाँ आया सबकी मदद मैंने की है। ये मेरी कंप्लीट मेरी बेटी की तरह है। क्या इनके लिए मैं कर सकता हूं, मैं इनसे पूछ करके जरूर करूंगा।